प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पर चर्चा करूँगा। यह कविता प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर में संग्रहित है। यह कविता प्रसाद जी के अंदर के कवि को बड़ी ही सरलता के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करती है। इस कविता में प्रसाद जी कोलाहलपूर्ण वातावरण से शांत और मधुर वातावरण में जाने की कामना करते हैं। वे छल कपट लेन देन भरी दुनिया से दूर प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। यहाँ वह मौन होकर आकाश और सागर की निश्चल प्रेम कथा को सुनने की कामना करते हैं। इस कविता की आलोचना करते हुए आलोचकों ने इसे प्रसाद जी की पलायनवादी कविता कहा है। आलोचकों का कहना है कि जिस समय प्रसाद अपने जीवन से तंग आ चुके थे, तब वे अपने जीवन से सब तरह से विरक्त हो गए थे, तो कुछ आलोचकों ने इस रचना को प्रसाद जी की पलायनवादी नहीं बल्कि एक ऐसे लोक की कामना बताया जहां दुख, द्वेष और प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि मुक्ति थी। यह एक आदर्श लोक, एक यूटोपिया की कामना थी। यह दुख, दीनता और गुलामी से रहित एक ऐसे समाज का सपना था जिसकी कल्पना हर लेखक करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी तो अपने काव्य में लिखा था, वेयर देयर माइंड इज विदाउट फियर। इन पंक्तियों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने साफ साफ ना कहते हुए एक आज़ाद देश की कामना की है। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में जयशंकर प्रसाद जी अशांत लोक को छोड़कर किसी अन्य लोक में जाने के लिए काम। यहाँ इस कविता से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो प्रसाद जी इस स्वार्थमय संसार से ऊब गए हैं और मन की शांति प्राप्त करने के लिए किसी अन्य लोक में जाने के लिए लालायित है। यह कविता वस्तुतः प्रसाद की कटु अनुभूतियों की सच्ची गाथा है। इस स्वार्थमय संसार में प्रसाद जी को प्रेम के स्थान पर प्रसाद अपने नाविक से यही प्रार्थना करते हैं कि तू इस संसार से कहीं दूर किसी ऐसे अन्य लोक में ले चल जहां चिर शांति की प्राप्ति हो सके और किसी भी प्रकार की चिंताएं आदि ना हो। तो आइए कविता के व्याख्यान की ओर अग्रसर होते हैं। प्रस्तुत कविता के पंक्तियों को मैंने टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि कविता को समझने में पाठक गणों को आसानी हो एवं मुझे व्याख्यान में भी आसानी हो सके।
कविता की पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को मैंने पंक्ति के ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूँ एवं पंक्तियों में आए हुए शब्दों को लाल रंग से दर्शाया हूँ, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता की वाचन करते हैं। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कहता कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों के अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता मेरे नाविक से ली गई है। इन पंक्तियों में प्रसाद जी इस स्वार्थमय संसार से दूर एक ऐसे संसार में जाने के लिए आतुर है जहाँ मन को शांति मिल सके और इस धरती का कोलाहल न सुनाई देता हो। प्रसाद जी ऐसे कल्पनामय संसार में जाना चाहते हैं। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। संसार की विषमताओं और कटुताओं से क्षुब्ध होकर प्रसाद जी किसी अन्य लोक में जाने को आतुर है। वह अपने नाविक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाविक, भुलावा देकर धीरे धीरे मुझे इस संसार से ले चल जहाँ चिर शांति और अमरता का वास हो। यहाँ कवि कहते हैं कि हे नाविक, तू मुझे भुलावा देकर ऐसे निर्जन प्रदेश में ले चल जहाँ पूर्णतः एकांत हो और समुद्र से उठने वाली उताल तरंगे आकाश से सच्चे प्रेम की कथा कहती हो। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि प्रसाद जी जब इस स्वार्थमय संसार से दूर जाना चाहते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रसाद जी संसार के संघर्षों से घबरा गए हैं, क्योंकि कुछ आलोचकों का यह मानना है और पलायन करने का इच्छुक है, यह सत्य नहीं है। वस्तुतः प्रसाद जी इस स्वार्थ में संसार को त्याग कर ऐसी यात्रा पर जाना चाहते हैं जो कि अत्यंत दुष्कर और संघर्ष पूर्ण हो। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रसाद जी की उक्त भावना उसकी निर्बलता अथवा पलायन वृत्ति की परिचायक नहीं है, अपितु जीवन के अधिक दुर्गम सोपानों तक पहुँचने की उत्कट धारणाओं का घोतक है। इसलिए कवि ऐसे संसार में जाना चाहते हैं जहाँ इन संसार की कोई हलचल न हो और जहाँ समुद्र की तरंगे आकाश से प्रेम की सच्ची कथा कहती हो। प्रसाद जी की यहाँ यह दृढ़ धारणा है कि लौकिक स्तर पर दिए जाने वाले प्रेम में अविश्वास और धोखा हो सकता है, किंतु प्रकृति के पदार्थों में जो प्रेम होता है वह शाश्वत और चिरस्थायी है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जहाँ साँझ से जीवन छाया ढोले अपनी
कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की बात घनी रे। तो आइए इस पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसाद जी एक ऐसे कल्पनामय संसार में जाना चाहते हैं जहां उनके मन को शांति मिल सके। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां प्रसाद जी कहते हैं कि हे नाविक, अपने मन को संबोधित करते हुए कि हे नाविक, तू मुझे एक ऐसे लोक में ले चल जहां प्रकृति भी मेरे दुखों से संतुष्ट हो सके और जहां संध्या रूपी कोमल काया वाली सुंदरी अपने नीले नयनों की से ताराओं की पंक्तियां ढुलकाती हो। यहाँ प्रसाद जी का अभिप्राय यह है कि मैं ऐसे लोक में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा दुख केवल मेरा ही दुख न रहे, बल्कि प्रकृति भी मेरे दुख में मेरी भागीदार हो। यहाँ प्रसाद जी का अभिप्राय है कि जिस प्रकार मैं जीवन के निरंतर संघर्षों से जूझते हुए श्रांत क्लांत हो गया हूँ, उसी प्रकार संध्या सुंदरी भी दुखी होकर कृशकाय अर्थात काली बन गई है। वह इस नीले आकाश रूपी अपने नेत्रों से तारों की पंक्तियां ढुलका रही है, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये संध्या सुंदरी के दुख और विषाद जन्य आंसू हैं। यहाँ प्रसाद जी की यह दृढ़ धारणा है कि प्रकृति भी उसके दुख में दुखी होकर आंसू बहा रही है। इस प्रकार अगर इन पंक्तियों के हम विशेष की बात करें तो यहाँ छायावादी साहित्य एवं साहित्यकार की एक अन्यतम विशेषता प्रकृति का मानवीकरण होता है। सुप्रसाद जी ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण करके अपने अंतर मन की भावनाओं की अत्यंत सजीव अभिव्यंजना की है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर होता रहूं। चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी परे दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी की दृष्टि किंचित रहस्यवादी हो गई है और वह इस संसार में व्याप्त सुखात्मक एवं दुखात्मक अनुभूतियों के रहस्य को जानने को लालायित है। साथ ही प्रसाद जी अपने नाविक से ऐसे लोक में ले जाने का अनुरोध करते हैं जहां चिरंतर सुख, जागरण और कर्मण्यता का वास हो। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी अपने नाविक से अर्थात अपने मन से अनुरोध करते हैं कि हे नाविक, तू मुझे ऐसे लोक में ले चल जहाँ की गंभीर तथा मधुर छाया में मैं इस सारे सृष्टि की हलचल को उसी प्रकार स्पष्टतः देख सकूं जैसे कि चलचित्र में सभी दृश्य और घटनाएं स्पष्ट दिखाई
देती है। प्रसाद जी इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पुनः कहते हैं कि हे नाविक, मुझे ऐसे कल्पना लोक में ले चल जहाँ सुख दुख से युक्त ईश्वर की इस अखिल सृष्टि का सत्य प्रकट हो सके। प्रसाद जी यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस चराचर सृष्टि के मूल में एक विराट नियामक शक्ति कार्य कर रही है और कदाचित इसी कारण सारे संसार में सुख और दुख बिखरे हुए हैं। प्रसाद जी इस संसार के विभिन्न क्रियाकलापों के पीछे छिपी हुई इस विराट सत्ता के रहस्य को जानना चाहते हैं जो कि संसार के कण कण में व्याप्त है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। श्रम विश्रान क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से विखराती हो ज्योति घनी रे। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी अपने नाविक से ऐसे लोक में ले जाने का अनुरोध करते हैं जहाँ चिरंतर सुख जागरण और कन्मयता का वास हो। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ प्रसाद जी पुनः अपने नाविक से अनुरोध करते हुए कहते हैं कि हे नाविक, मुझे ऐसे लोक में ले चल जहाँ श्रम के पश्चात विश्राम प्राप्त होता हो, जहाँ कर्म के प्रति गहन विश्वास उत्पन्न होता हो और जहाँ की प्रभातकालीन उषा अमर जागरण का दिव्य प्रकाश बिखेरती हो, अर्थात जहाँ उषा सृजनात्मक शक्ति की परिचायक हो। प्रसाद जी ऐसे संसार में जाना चाहते हैं जहाँ चिरंतन जागरण और कर्मयता का वास होता हो। कहें तो प्रसाद जी ऐसे संसार के लिए लालायित हैं जहाँ के प्रभातकालीन उषा कर्म योग का पाठ पढ़ाती हो और जिससे सृजन पुनः निर्माण के प्रति गहन विश्वास उत्पन्न हो सके। इस प्रकार हम इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में प्रसाद जी की रहस्यवादी प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों के पीछे कार्यरत नियामक शक्ति के रहस्य का परिचय प्राप्त करने की आतुरता छायावादी काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। इन पंक्तियों में इन विशेषता का सफल निर्वाह हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने इस संसार में व्याप्त सुखात्मक एवं दुखात्मक घटनाओं तथा परिस्थितियों के मूल में विराट सत्ता की शक्तिमता को स्वीकार किए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए सांसारिक कोलाहल से दूर एक नए शांत वातावरण की कल्पना किए हैं, जहां मानव सभी सांसारिक झंझावटों से दूर शांत वातावरण में अपने जीवन को बिता सके, अर्थात शांति को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आशा करता हूँ कि मेरा यह आज का व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगा एवं साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें
ताकि इसी प्रकार आप लोगों की सेवा में हाजिर होता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।